नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नूरानी मदरसा में इमाम अब्दुल हकीम साहब ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बताया, युद्ध अक्सर राजनीतिक बहसों, सैन्य रणनीतियों और शक्तिशाली नेताओं के जोशीले भाषणों से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा आम लोगों की खामोश पीड़ा में होता है। ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहा टकराव एक और दर्दनाक उदाहरण है कि राज्यों के बीच संघर्ष शायद ही कभी सरकारों या सेनाओं तक सीमित रहते हैं। इसके बजाय वे घरों, स्कूलों और सड़कों तक पहुंच जाते हैं, जहां निर्दोष लोगों का जीवन तबाह हो जाता है। ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से विभाजित होती दिख रही है, यह महत्वपूर्ण है कि न केवल भू राजनीति बल्कि मानवीय गरिमा, न्याय और शांति की तत्काल आवश्यकता के बारे में भी बात की जाए। ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों की कई अंतर्राष्ट्रीय आवाजों ने कड़ी आलोचना की है, जो मानते हैं कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाते हैं। मानवता के लिए एक पुकार। ईरान इजराइल संघर्ष पर चिंतन। युद्ध अक्सर राजनीतिक बहसों, सैन्य रणनीतियों और शक्तिशाली नेताओं के जोशीले भाषणों से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा आम लोगों की खामोश पीड़ा में होता है। ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहा टकराव एक और दर्दनाक उदाहरण है कि राज्यों के बीच संघर्ष शायद ही कभी सरकार या सेनाओं तक सीमित रहते हैं। इसके बजाय वे घरों, स्कूलों और सड़कों तक पहुंच जाते हैं, जहां निर्दोष लोगों का जीवन तबाह हो जाता है। ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से विभाजित होती दिख रही है, ये महत्वपूर्ण है कि न केवल भू राजनीति बल्कि मानवीय गरिमा, न्याय और शांति की तत्काल आवश्यकता के बारे में बात की जाए। ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के हालिया सैन्य कार्रवाइयों की कई अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ों ने कड़ी आलोचना की है, जो मानते हैं कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाते हैं। कुछ यूरोपीय नेताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसे हमले वैश्विक नियमों को सत्ता के कानून से बदलने का जोखिम पैदा करते हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सिद्धांतों को कमज़ोर किया जा सकता है। त्रासदी तब और भी दिल दहला देने वाली हो जाती है जब आम नागरिक इसका शिकार बनते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि हालिया संघर्ष के दौरान ईरान के एक स्कूल में हुए विस्फोट में कई बच्चों की मौत हो गई, जिससे युद्ध संचालन और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि जब शक्तिशाली राष्ट्र सैन्य टकराव में शामिल होते हैं, तो केवल सैनिक ही पीड़ित नहीं होते, परिवार अपनों को खो देते हैं, बच्चे अपना भविष्य खो दे देते हैं और समाज ऐसे घावों से ग्रस्त हो जाते हैं जिन्हें भरने में पीढ़ियाँ लग जाती है। सैन्य आत्महत्या, विशेषकर जब ये भू राजनीतिक प्रतिनिधित्व या रणनीतिक हितों से प्रेरित होती है, तो शायद ही कभी मूल समस्याओं का समाधान करती है। इसके बजाय ये क्रोध को गहरा करती है और राष्ट्रीय और लोगों के बीच एक विश्वास पैदा करती है। इसलिए दुनिया भर के आलोचकों ने शक्तिशाली देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संघर्ष को बढ़ाने में शामिल होने की निंदा की है। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के हस्तक्षेप सत्ता की राजनीति के एक ऐसे पैटर्न को दर्शाते हैं जहां रणनीतिक प्रभुत्व को मानव जीवन से ऊपर रखा जाता है।